हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। हमारा टॉपिक जो है जारी वो नेशनल इंटरेस्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अभी पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे, मेथड्स फॉर सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे और उसका कंक्लूजन देखेंगे। शॉर्ट सा एक लेक्चर होगा लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एलिमेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं? सबसे पहले एलिमेंट है ज्योग्राफी। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट किसी भी कंट्री की जो ज्योग्राफी होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं खास तौर पर उनकी प्रोटेक्शन इज द मेन एलिमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। उसके बाद साइज मैटर करता है। ठीक है, कंट्री का जो साइज़ है वो इतना है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन और नॉट। फिर नेचुरल रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, देयर रिलेशंस टू इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ये जो सारी चीज़ें हैं नेचुरल सोर्सेज वाली कि आपके कंट्री में नेचुरल सोर्सेज कितनी निकलती हैं, आपका जो पानी के सोर्सेज हैं, जो रिजर्व्स हैं वो कितने, आपके कंट्री में एग्रीकल्चर कितना होता है, फिर बाकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है, ये भी आपके नेशनल इंटरेस्ट में आता है, एलिमेंट में आता है। ज्योग्राफी में एक चीज़ और ऐड करता चलूँगा कि आपकी जो लोकेशन है कंट्री की वो कैसी है। ठीक है, आपकी लोकेशन ऐसी है कि आपके पास पानी भी है, मींस आप वाया ओशियन आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी आपके यहाँ बारिशें होती हैं, आपके पास आपका वेदर या क्लाइमेट कैसा है ये भी उसमें आ जाता है। फिर नंबर 4 पे है जी फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, आपके कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होती हैं या नहीं, आपको इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। फिर सेंटर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं आपके कंट्री के अंदर वो हैं या नहीं है, अगर हैं तो वो सिक्योर भी हैं या नहीं। पॉपुलेशन नंबर 5 पे, आपकी पॉपुलेशन इतनी है कि आपकी कंट्री को स्ट्रेंथन कर सके या वो बोझ है या वो कम है कि आपकी कंट्री में इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कि आपको मुश्किल वक्त में आप उसे प्रोटेक्शन कर सके अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन। मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है, उसके पास पावर है, वो एम्पावर्ड हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है या उनके पास स्ट्रेंथ है, वो ट्रेंड हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट को मेजर करती हैं। मेथड्स फॉर सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं? सबसे पहले है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी जो है बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा मेथड है। ये इसके थ्रू जो है आप वाया टॉक्स अपने मसाइल हल करते हैं। डिप्लोमेट्स इस्टेब्लिश्ड कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, एक कंट्री के डिप्लोमेट दूसरे कंट्री में होते हैं, वो बातचीत और राह हमवार करते हैं एक दूसरे के साथ। प्रेजेंटेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन सच अ वे एज टू परसुएड अदर्स, अपने काम निकलवाते हैं किसी न किसी तरह। एक कंट्री का जो डिप्लोमेट है या एम्बेसडर है दूसरी कंट्री में वो मौजूद है तो वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको वहाँ पर सिक्योर करने के लिए, अपने सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, ये डिप्लोमेसी जो है बड़ा यूनिक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। फिर प्रोपेगेंडा इज अ बिट नेगेटिव टर्मिनोलॉजी, लेकिन इसके थ्रू भी लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं। वो कैसे? इट इज़ अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अफेक्ट द माइंड्स, इमोशंस एंड एक्शंस ऑफ अ गिवन ग्रुप ऑफ अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। वो कैसे? प्रोपेगेंडा के थ्रू आप अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको आगे प्रोपेगेट करते हैं वाया मीडिया, वाया सोशल मीडिया, वाया अदर सोर्सेज। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इकोनॉमिक मीन्स, रिच एंड डेवलप्ड नेशंस गिव लोन्स एंड एड्स। ठीक है, जो बड़े कंट्रीज होते हैं इकोनॉमिकली रिच होते हैं वो दूसरे कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करते हैं वाया एड। ठीक है, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर नेशन प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी। जो गरीब कंट्रीज़ होते हैं उनको हमेशा लोन्स की ज़रूरत होती है, वो इमदाद सीख कर रहे होते हैं बड़ी कंट्रीज से, और बड़ी कंट्रीज जो बड़े इदारे होते हैं जैसे IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इस तरह के इदारों को, वर्ल्ड बैंक है, उनको वो मेनली फंड कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस इन बड़े इदारों पर होता है। और जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं इकोनॉमिकली वो सीख कर रहे होते हैं, क्या इमदाद सीख कर होते हैं। इसकी वजह से बड़े कंट्रीज़ का छोटे कंट्रीज़ में इन्फ्लुएंस होता है। आप देख सकते हैं आपके कंट्री में पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमेशा हम सीख कर रहे होते हैं, लोन सीख कर रहे होते हैं, IMF का बेल आउट पैकेज सीख कर रहे होते हैं, और उसमें IMF के अंदर इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा किसका है? US का है। लिहाजा हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली US की बातें माननी पड़ती हैं। ठीक है, अलायंसेज एंड ट्रीटीज़ के थ्रू भी आप नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल के लिए होते हैं। ये बायलैटरल भी होते हैं, मल्टीलैटरल अलायंसेज भी हो सकते हैं, जैसे कि नेटो है। नेटो एक मल्टीलैटरल अलायंस है जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ का है, और वो अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको, जनरल इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहे हैं। प्रोग्रेस आर एनी अदर पर्पस। ठीक है, आगे जी, कर्सिव मीन्स जो हैं
इसमें क्या होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री का बाइकआउट कर लेती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यूएस एंड ईरान के मामलात ख़राब रहते हैं अक्सर, और जो यूएस है उस पर पाबंदियाँ लगा लेता है, बाइकआउट होते हैं उनके प्रोडक्ट्स का। जैसे इसराइल के अगेंस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ बाइकआउट की कैंपेन चलाती है, जो कि ज़्यादा असरअंदाज तो नहीं होती क्योंकि यकजहती नहीं होती, लेकिन बाइकआउट एक कोर्सिव मीन होता है कि आप एक कंट्री के साथ इतने हद तक ताल्लुकात में आगे जा चुके हो कि आप उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हो, उनकी किसी भी तरह की एग्जिस्टेंस का बाइकआउट कर रहे हो। सैंक्शंस लगाते हैं जो बड़े कंट्रीज़ होते हैं, आम कंट्रीज़, छोटे कंट्रीज़ या इक्वल पैरिटी पे जो कंट्रीज़ होते हैं वो एक दूसरे का बैकआउट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े कंट्रीज़ होते हैं, इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ होते हैं, इकोनॉमिकली रिच कंट्रीज़ होते हैं, वो अपने से छोटे कंट्रीज़ के साथ अगर उनका तजाद आ जाता है तो वो उन पर सैंक्शंस लगा देते हैं। जैसे ईरान पर यूएस सैंक्शंस लगाता है, ठीक है। वॉर एंड एग्रेशन इलीगल मीन्स बट इफेक्टिव, ठीक है। और इसी रास्ते में वार्स भी होती हैं। आप यूएस का अटैक देख सकते हैं अफ़गानिस्तान पे, आप यूएस का अटैक देख सकते हैं इराक़ पे अटैक देख सकते हैं, यमन की जंग देख सकते हैं, ताइवान के मामलात देख सकते हैं। तो ये सारे मामलात आपको नज़र आ रहे होते हैं, कोर्सिव मीन्स नज़र आ रहे होते हैं। आगे जी कंक्लूजन क्या है, नेशनल इंटरेस्ट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी नेशन टू बी फुलफिल। ये तो पहली बात है कि हर कंट्री का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इज़ टू फुलफिल देयर नेशनल इंटरेस्ट। मोडेस्टी, रिस्ट्रेंट्स एंड ओपननेस कैन मेक नेशनल इंटरेस्ट ग्लोबल इंटरेस्ट। अगर आप ओपन हैं, दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों की राय या दूसरों के राइट्स को एक्सेप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी है आपके अंदर, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो ग्लोबल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कि ठीक है जी, ये इसमें मेरा या मेरी कंट्री का फ़ायदा है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ तो इसमें दूसरों का भी फ़ायदा है, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट इज़ अ नेगेटिव फिनोमेना इन आईआर, ग्लोबल इंटरेस्ट इज़ पॉजिटिव आईआर में। सो एनी स्टेट ट्राइज टू अटेन नेशनल इंटरेस्ट नो मैटर वट एवर लीगल और इलीगल मीन्स शी हैज़ टू अडॉप्ट, ठीक है। जब अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने की बात आती है तो कोई भी कंट्री लीगल या इलीगल जो वेज हैं उसको अडॉप्ट करती है। वो कर्सिव भी हो सकते हैं, वो सैंक्शंस भी हो सकते हैं, वो बाइकआउट भी हो सकते हैं, वो डिप्लोमेटिक मीन्स भी हो सकते हैं, वो ट्रेड भी हो सकती है, किसी भी तरह से वो प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, लीगल हो या इलीगल हो, एट दी एंड वो वार भी हो सकती है। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए हर जो नेशन है वो हर हद तक जाती है। तो ये हमारा टॉपिक था नेशनल इंटरेस्ट का, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स किए, जिसमें हमने क्लासिफिकेशंस देखी, फर्स्ट लेक्चर में उसकी डेफिनेशन देखनी, इसमें हमने एलिमेंट्स देख लिए और वेज ऑफ सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट देख लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।